रिकॉर्डिंग पे डाल देते हैं कि देखिए मैंने आप लोगों को फ्राइडे को बोला था कि जो थर्सडे वाली जो एनालिसिस है वही फ्राइडे को भी काम कर जाएगी, और फ्राइडे को बोला था जो फ्राइडे की एनालिसिस है वही मंडे भी काम कर जाएगी, और वो एनालिसिस पूरी तरीके से काम कर गई। क्योंकि आपने देखा 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 15 मिनट का चार्ट है। जब तक 24,600 के नीचे क्लोजर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग 24,400 के लिए नहीं जाएंगे। यहां से 200 पॉइंट का एक गेट खुल सकता है ना। तो एक चीज ये हो गई निफ्टी में महाराज, एक चीज ये हो गई। और एक और 24,200 का भी यहाँ पर एक, ये आप देखोगे ये वाला 24,200 का भी लेवल यहाँ पर एक बन रहा है। तो अनटिल और अनलेस जब तक निफ्टी 24,400 के नीचे नहीं आएगी तब तक ऊपर की साइड हम जाने नीचे की साइड हम जाने को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ऊपर की तरफ हमको क्या टारगेट मिल सकते हैं? ऊपर की तरफ अभी जो मैं टारगेट देख रहा हूँ, ये पहला वाला टारगेट, ये वाला आप देख रहे हो, ये आज का हाई 24,850, ऊपर की तरफ 24,850 पहला टारगेट ये हमको मिल सकता है। और यही पहला ही टारगेट मैं कोशिश करूंगा पाने की कल के दिन। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर देखा जाएगा, नहीं तो ऐसा कुछ इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नया बताया जाए। ये सारे के सारे वही लेवल हैं जो पिछले 15-20 दिन से चल रहे हैं, है ना। अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स का चार्ट लगाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं SCN SEX सेंसेक्स का चार्ट। और सेंसेक्स में भी कमोबेश स्थिति यही है ना महाराज। तो सेंसेक्स का ये वाला लेवल, ये भी देखिए पुरानी बार में खींच के दिया ये वाला लेवल। और अभी हम लोग को सेंसेक्स में क्या देखना चाहिए, अभी मोटा मोटा लेवल क्या हो सकता है सेंसेक्स में? तो अनटिल और अनलेस जब तक सेंसेक्स आज का जो 1 घंटे का चार्ट लगाइए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्रिकी होना पड़ेगा। 1 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे मैं ये लेवल में थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। सेंसेक्स में मैं ये लेवल ले आके रखूंगा यहाँ 81,500 के आसपास। अब आ जाओ जी 15 मिनट पे। हाँ, अब आओ 15 मिनट पे। 15 मिनट के चार्ट पे जब तक सेंसेक्स की क्लोजिंग इस वाले 81,450 या 60 के नीचे नहीं होती तब तक सेंसेक्स में ये अगला लेवल 80,337 637 खुलेगा नहीं। और इसके बाद तीसरा लेवल 80,123। देखिए लाइनें लगी हैं इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सेंसेक्स 80,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये 533 से लेके 450 या 400 तक का जो लेवल है सेंसेक्स में, ये बड़ा ही हाई SD का लेवल है। इसलिए अब ऊपर की तरफ इसलिए नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर की तरफ मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मैं सेंसेक्स को कल के दिन ट्रेड करता हूं, अगर मैं सेंसेक्स को कल के दिन ट्रेड करता, तो मैंने आपको 82,300 82,400 का तो लेवल दे के ही रखा है। तो मैं यही सोचूंगा कि भैया ये यहां से अगर निकले, अगर सेंसेक्स यहां से निकले तो मेरे को ये वाला लेवल मिले 82,300। और मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं देख रहा हूँ, 82,300 या 400, ये मैं पहला ही टारगेट निकला हूं कल के दिन का, फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट मैं सेंसेक्स में देख रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। हेलो मैम, इससे ज्यादा मैं सेंसेक्स में कुछ देख ही नहीं रहा, है ना। अब आ जाइए आपकी प्यारी निफ्टी रानी की बहन बैंक निफ्टी। आइए, तो बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं? बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी चार्टिंग थोड़ी सी, एक लेवल ये ले लो आप बैंक निफ्टी में, एक लेवल आप ये ले लो, और स्टैंडर्ड डेविएशन बैंक निफ्टी का लो हुआ पड़ा है। हाँ, एक लेवल आप ये ले लो, और एक लेवल, एक रेंज ले लो ये बैंक निफ्टी की 53,000 वाला, ये वाला 53,160 या 53,000, 100 पॉइंट कुछ नहीं। हाँ, ये अब बैंक निफ्टी में आप पकड़ो। तो बैंक निफ्टी में जो हायर पॉइंट पर जो लेवल मैंने आपको दिया था कि 54,400,
अब अगर कल बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहती है, ये रेंज क्या है 53,868, 53,160, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। लेकिन मैं ट्रेड कैसे करूंगा आप समझो, लेकिन मैं ट्रेड कैसे करूंगा, ट्रेड ये करूंगा, एक ये लेवल हो गया, देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया। मैं बैंक निफ्टी में तब तक बियरिश नहीं होऊंगा जब तक मुझे ये 53,000 के नीचे, 53,000 के नीचे क्लोजर ना देते। जान लीजिएगा ये पीएसवाई है, ये पीएसवाई है, मतलब साइकोलॉजिकल। जब तक 53,000 के नीचे क्लोजर ना दे दे, ये आके यहां से मुड़ेगा, तो मैं कॉल का ट्रेड लेने के लिए तभी इंटरेस्टेड होऊंगा जब यहां से ये ऊपर निकलेगा। मेरा अगला टारगेट होगा 53,860, दूसरा टारगेट होगा 54,405। ये टारगेट कल आएगा नहीं मेरे ख्याल से, ये टारगेट तो नहीं आने वाला है, ये टारगेट कल नहीं आने वाला जिस हिसाब से मार्केट की वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ठीक है, तो इस रेंज को मैं ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूं, है ना। मूविंग एवरेज एवरेज भी लगा के देख लीजिएगा। 53,000 के नीचे जब तक क्लोजर नहीं होता है तब तक मैं बैंक निफ्टी में बियरिश नहीं हूं। क्यों नहीं हूं आप देखो, 1 घंटे के चार्ट पे यही है 53,000, है ना। इसके नीचे क्लोजर पर ही मैं बियरिश हूं। ये था बैंक निफ्टी का। अब आ जाओ थोड़ा सा, मैं आपको दो तीन चीजें दिखा देता हूं चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर आएंगे तब आपको अपने पोर्टफोलियो की जानकारी मिल जाएगी, है ना। एक यहाँ पे लगा लो आप, इंडिकेटर में जाइए और एक लगाइए आप बोलिंजर बैंड, दूसरा लगा लीजिए 50 की EMA, MA, ये लगा लीजिए। ये थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के लिए, और इसको कर दीजिए आप 50, 50, 50, आ जाओ जी, 50 कर दीजिए, और इसका कलर ब्लैक कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए जिससे आपको पता चल जाए। रेड कर दीजिए, रेड कर दीजिए, इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे, है ना जी। ये हो गई आपकी 50 रखें, 50 का, हाँ तो क्लोज, ठीक है जी। अब आप देखो, ये चार्ट मैंने आपको क्या बोला था, अब ये देखिए, अब आप देखो कि ये ब्लू वाली 20 है और ये वाली 50 है। तो आप देखो कि कुछ दिन, जो अभी मैंने आपको बोला, कुछ दिन यहाँ पर था और कुछ दिन यहाँ पे चलेगा। और थोड़ा सा, और अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है डे चार्ट पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, और ब्लैंड यहाँ पर देखिए खुलने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे देखना, बैंड यहाँ पर खुलने की कोशिश कर रहा है ना। अब आ जाओ वीकली चार्ट पे, ये एनालिसिस ध्यान रखना कि बैंड यहाँ पर खुलने की कोशिश कर रहा है, और ये जो लेवल है 24,000, ये 24,400 वाला लेवल, ये 50 का ही लेवल है। वीकली पर आ जाओ, वीकली पर आपको पता है अभी ये 20 का रेजिस्टेंस चल रहा है। तो मैंने आपको क्यों बोला था, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि 24, आई वॉन्ट 24,750 का CLBS, 24,750 का क्लोजर यही है। आपको यहाँ चार्ट पे दिख रहा होगा, ये अगर आप इसको ऐसे मोटा मोटा पकड़ लोगे ना, तो ये 24,724, इसलिए मैंने आपको लिखा 24,750 का क्लोजर। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अगर किसी बड़े चार्ट पे एवरेज के पास खड़ा है तो मार्केट रजिस्ट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, है ना। तो ये रीजन था कि 24,750 मांग था। और जो मैंने आपको पीछे से बोला था, यहां से भी मार्केट आपका नियर टू मेरे ख्याल से 1200 पॉइंट अप है, हाँ 1200 पॉइंट प्लस अप है। तो ये है एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस हो गई। मैंने आपको बड़ा चार्ट दिखा दिया, 1 घंटे का भी चार्ट दिखा दिया। 1 घंटे के चार्ट पे आप किस तरीके से एक्ट करोगे, और 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से एक्ट करोगे। ध्यान रखना, 1 घंटे के चार्ट पर ग्रीन की क्लोजिंग हुई है, तो कल स्लाइट गैप अप मिल सकता है, क्योंकि कल 100 पॉइंट के गैप अप और 100 पॉइंट के गैप डाउन पे कल ट्रैप लगने की संभावना नहीं है। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला था अगर यहाँ पर 50 पॉइंट का भी लगा तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, है ना। ये देखिए, अगले दिन ये पूरा इसको खा गया। तो इन सब बातों को समझिए। बोलिंजर बैंड का सपोर्ट प्रॉपर चल रहा है। अब बोलिंजर बैंड का सपोर्ट क्या है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। बोलिंजर बैंड का अपना अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है,
ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला सपोर्ट नहीं, बोलिंजर बैंड का। पूरे बोलिंजर बैंड का सपोर्ट कहाँ बन रहा है? पूरा जो बैंड है, जैसे आपको पता है जो ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, नीचे की लाइन सपोर्ट का काम करती है, प्राइस इसी के बीच में दौड़ता कूदता रहता है। पूरे बैंड का सपोर्ट कहाँ चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन से? अब वो क्रिएट होना शुरू हो गया है 1 घंटे के चार्ट पे। तो 1 घंटे के चार्ट पे कभी भी अगर बोलिंजर बैंड का सपोर्ट, पूरे बोलिंजर बैंड का सपोर्ट जब क्रिएट होता है, तो मार्केट में अप मूव लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थी एनालिसिस इंडेक्स की। और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया, उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही एनालिसिस आपके पोर्टफोलियो का कलर डिसाइड करेगी। इधर इट इज ग्रीन, इधर इट इज रेड। यही एनालिसिस आपके पोर्टफोलियो का कलर डिसाइड करेगी, है ना जनाब? तो इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज करते हैं।